सीधा भगवान शिव कहते हैं, बिनु हरि कृपा न होई सो, बिनु हरि कृपा न होई सो। हे देवी, ऐसे संत जो पूर्ण कल्याण कर सकें, जिनसे सद्गति होने की संभावना हो, ऐसे संत बिना ईश्वर कृपा के मिलते ही नहीं है। लेकिन ये अब देखिए, भगवान शंकर कहते केवल मैं नहीं कहता हूं, गावही वेद पुराण। ये बात वेदों में भी लिखी हुई है, पुराणों में भी लिखी हुई है, बिना ईश्वर कृपा के ऐसे संत नहीं मिलते। इसलिए राम भगवान ने कहा था अपनी प्रजाओं को बुला करके, राम राम ब्रह्म परमारथ रूपा, जो राम साक्षात ब्रह्म है, जिनका अंश हम लोग हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिनकी संतान हम लोग हैं, वही राम ने अपनी प्रजाओं को बुला करके कहा था कि हे मेरी प्रजाओं, और अब परलोक की भी परवाह करिए। पाइन जही परलोक समारा, इधर घर द्वार तो हमने खूब अच्छा से संवार लिया, परिवार रोजगार सब हमने संवार लिया, सब कुछ हमने संवारा। फिर राम कहते हैं इतना में संतुष्ट मत हो जाइए, राम कहते हैं परलोक को थोड़ा संवारिए। परलोक का सीधा भाव है देह छूटने के बाद जहाँ हम जाएंगे, उसको कहते हैं परलोक। अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे, देह छोड़ करके जाना जरूर है, पर कहाँ जाना है, किधर जाना है, इसका कोई अता पता नहीं है। कितना अफसोस है, कितना आश्चर्य की बात है ये। यहाँ से कोई दूर की सफ़र करते हैं, दूर दूर जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो जाने के पहले गंतव्य का पता करते हैं। जाने के पहले जहाँ जाएंगे वहाँ की सारी जानकारी, सारी होलिया ले लेते हैं, और फिर जाने की व्यवस्था भी कर लेते हैं। ये सब तो हम कर लेते हैं, लेकिन जहाँ जाना जरूरी है, जिधर जाना जरूर है हमें, उसके लिए हमने क्या व्यवस्था करी है। यही कबीर साहब कहते हैं, खर्चे की तदबीर करो तुम, कुछ खर्चा बट खर्चा चाहिए। खर्चे की तदबीर करो तुम, मंजिल लंबी जाना, बहुत दूर की सफ़र है, बहुत दूर की सफ़र है, वो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी ज़िंदगी है। तो कबीर साहब कहते कुछ उसके लिए प्रयास करिए। खर्चे की तदबीर करो तुम, मंजिल लंबी जाना। इधर यदि यहाँ से कोई दिल्ली जाए ना, तो दिल्ली जाने के रास्ते में बहुत तरह की व्यवस्था मिल जाती है, बहुत से दुकान मिल जाते हैं, बहुत से मार्केट मिल जाते हैं, बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ सामान मिलेगा। पर कबीर साहब कहते जब देह छोड़ कर के ये आत्मा चलेगी, आप और हम चलेंगे, तो उधर पहचानते का कोई न मग में, और चौकी न हाट दुकाना, उधर अपने पहचान की कोई नहीं मिलेंगे, न कोई दुकान है न कोई हाट है। उधर की व्यवस्था अभी ही कर सकते हैं, अभी जो समय मिला है ना, अभी कर सकते हैं। अभी जो व्यवस्था कर लेंगे वे सुखद रहेंगे। नहीं तो मृत्यु के बाद एक अवस्था आती है जिसको कहते वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में ही ईश्वर संकेत कर देते हैं कि अब बताओ। वृद्धावस्था में कोई पूछता है, कहिए, वो कोई बिरले ही होते जिनकी संतान श्रवण कुमार की तरह हो, कोई बिरले ही होते हैं। नहीं तो घर में सब कुछ रहने के बाद भी माता पिता को लोग दरकिनार कर देते हैं। माँ कहीं, पिता कहीं, संतान कहीं, अपना कहीं, फिर उसको कोई आश्रय नहीं मिलता है। अब तुलसीदास जी तो लिख देते हैं, तुलसीदास जी कह देते हैं, एक तो दूर कर देंगे, यदि नज़दीक भी रहेंगे ना, तो गृह पालहु ते अति निरादर। जो आदर का भाव अभी मिल रहा है ना, तब फिर ये नहीं मिलेगा। जो सम्मान अभी मिल रहा है, जो पूछ अभी हो रही है, जो मान सम्मान अब हो रहा है ना,
जब हम वृद्ध हो जाएंगे, अशक्त हो जाएंगे, और जब धन कमाना हम छोड़ देंगे, उस समय ये सम्मान नहीं मिलेगा। मृत्यु के बाद की बात तो अलग है, वो तो बहुत दुखद है। उसके पहले थोड़ा सा ये नमूना दिखला देते हैं कि देख लीजिए यहीं पर क्या दशा है। गृह पालहूँ ते अति निरादर, खान पान न पावे। न समय से भोजन मिलेगा, न समय से कोई व्यवस्था मिलेगी, कहीं एक किनारे में खाट पर पड़े रहेंगे। सेवा करेंगे थोड़े दिन तक, पर एक समय ऐसा आएगा सबका मन उचट जाता है। ये दुर्दशा होती है। अभी जाके देखिए कुप्पा घाट में पूज्यपाद आचार्य श्री है ना, अति वृद्ध है। अब उनका चलना फिरना तो कब का बंद हो चुका है, चल फिर बिल्कुल नहीं पाते हैं। और इधर कुछ दिन से आवाज़ भी बिल्कुल बंद हो गई। बहुत प्रयास करके हाँ या ना सबके चेहरे पर नहीं है। देखिए वो ताजगी, चेहरे का रौनक और आँख में वो शांति जो विराजती है, वो सबके आँखों में शांति नहीं है। उस स्थिति में भी उनके नेत्रों में शांति है। उस स्थिति में भी चेहरे पर एक संतोष का भाव झलकता है। देखिएगा तो पता चल जाएगा। ऐसे आम व्यक्ति को लगता है कि बड़े दुख में है, ये बड़े कष्ट में, लेकिन भजन का जो फल उनको मिला है, भजन का जो प्रताप है, उस स्थिति में भी जैसे चैन में हो। आंख बंद ही रहती है और जब आंख खुलती है जैसे तेज निकल रहा हो ऐसा लगता है, ऐसा एहसास होता है। ये क्यों हुआ, ये कैसे होता है? यही है भजन का प्रताप, ये भक्ति का प्रताप। तो जो जीवन भर भजन करते रहते हैं, उनका बुढ़ापा उसके जीवन में सुख का क्षण होता है। अब उनके पास कोई रहे कि नहीं रहे, यदि कोई रहते तो उनको उठा बैठा देते, हाथ पैर को सीधा कर देते, लेकिन नहीं भी रहते हैं कोई तो बिल्कुल आंख बंद अंतर्मुखी वृत्ति में रहते हैं, अंतर्मुख बने रहते हैं। जैसे आंख खुलती है तो पास जाने वाले को भी संतोष होता है, इतना अच्छा लगता है, कितना चेहरा पर रौनक है, कितना संतोष का भाव है। आम वृद्ध को देखिए, भीतर से व्यग्र रहते, भीतर छटपटाहट रहती है, भीतर बेचैनी रहती है, भीतर एक विक्षोभ का भाव, वियोग का भाव रहता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, अभी यदि वो पूंजी हम जमा कर लिए, अभी यदि वो धन हम जमा कर लिए तब तो ठीक है, नहीं तो मृत्यु की बात तो दूर है, उसके पहले जो बुढ़ापा आता है। भगवान बुद्ध कहते इस देह में बहुत कुछ है, केवल हम ही नहीं रहते। इस देह में जीवात्मा आत्मा रहती है ना, इसमें केवल आत्मा ही नहीं है, इसमें बहुत कोई है। कौन सब है? भगवान बुद्ध कहते हैं, जथ जरा च मच्चु च मनो मक्खो च वही। इस देह के भीतर में बहुत तरह का रोग है, कब कौन सा रोग उभरेगा, इसलिए इसको कहते हैं व्याधि मंदिरम।
ये व्याधियों का, रोगों का घर है। और दूसरी बात है, इसमें बुढ़ापा है। बुढ़ापा कब आएगा? बुढ़ापा आएगा जीवन में, लेकिन जब बुढ़ापा जीवन में आएगा तो वृद्ध भयो तन कापन लागे, कफ पित्त बात भरी। कफ से, बात से, पित्त से शरीर हमारा व्यथित रहता है, और उस स्थिति में भी गृहपाल होते अति निरादर, खान पान न पावे, ये दुर्दशा होती है। तो जो संतमत सत्संग को अपना लेते हैं, संतमत के अनुकूल जो जीवन जीते हैं, अपने सदगुरु महाराज कहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। संतमत सत्संग का मतलब क्या है? संतमत सत्संग कहने का भाव है संतों का ज्ञान, संतों का विचार, संतों का सिद्धांत। संत जो ज्ञान हमें देते हैं ना, वो प्रैक्टिकल क्या हुआ, अनुभव में उतारा हुआ ज्ञान देते हैं। उन्होंने जो कुछ पाया है, अब पा करके जो सुखी हुए हैं, पा करके जो कृत हुए हैं, वह ज्ञान वो हमको देते। इसलिए सदगुरु महाराज जी कहते हैं, उनके ज्ञान के अनुकूल हमारा जीवन होना चाहिए। और देखिए, संत का संग कहिए, संत का संग तो बहुत दुर्लभ है। प्योर संत हमें मिले, शुद्ध संत हमें मिले, विशुद्ध संत हमें मिले, आत्मारामी संत मिले, आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए संत हमें मिले, यह तो एकमात्र ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। एकमात्र पूर्ण पहुंचे हुए संत मिल जाए हमें, ये बहुत बड़ी कृपा समझिए ईश्वर की। मनोरंजन करने वाले बहुत मिलेंगे और सब कुछ करने वाले बहुत मिलेंगे, पर कल्याण करने वाले पूर्ण संत हमें मिले, ये एकमात्र ईश्वर कृपा पर निर्भर है। ये प्रश्न किया गया है, यह प्रश्न किया गया है कि संत किनको मिलते हैं, संत का संग किनको मिलता है, ये प्रश्न किया गया है। तो कहा, किनसे ये प्रश्न हम करें, इनका सही सटीक जवाब कौन देंगे? तो अपने यहाँ हम लोग तो मनुष्य है ही हैं, लेकिन मनुष्यों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य झूठ बोलता है। मनुष्य झूठ बोलने की प्रवृत्ति है इनकी, ये झूठ बोलते हैं। तो देवताओं को पूछो, देवताओं में भी जितने देवता हैं आप पढ़ेंगे, कोई न कोई दुर्गुण, कोई न कोई विकार, कोई न कोई अवगुण सब में है। झूठ तो आम बात है, सब बोलते हैं। इसलिए भरोसेमंद किन की बात है, किन की बात पर हम विश्वास करें? तो खोज करके एक देवता को, मनुष्य को तो छांट ही दिया, खोज करके एक देवता को निकाले। वो कौन देवता हैं? बोले जिनको झूठ से बहुत नफरत है, जो सत्यनिष्ठ हैं, सत्य व्रत हैं, त्रिसत्यम, मतलब पहले भी सत्यवादी थे, अभी भी हैं, और भविष्य में भी जिनके सत्यवादी रहने की पूर्ण संभावना है। वो कौन है? तो महापुरुषों ने ढूंढ करके निकाला, वे हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर को झूठ से बहुत नफरत है। कितना नफरत है आप पढ़ेंगे रामचरितमानस को। भगवान शंकर की पत्नी है सती, वही बाद में पार्वती हुई है ना। तो पहली पत्नी सती महारानी, भगवान शंकर और सती ये दोनों चले जा रहे थे। रास्ते में राम लक्ष्मण भगवान श्री राम लीला कर रहे हैं, सीता खोज का पावन चरित्र कर रहे हैं। तो भगवान शंकर ने भी देखा और महारानी सती ने भी देखा। शंकर भगवान ने जैसे देखा तो शंकर भगवान देख करके राम भगवान को प्रणाम किया है
दूर से ही प्रणाम किए, नज़दीक इसलिए नहीं गए क्योंकि लीला में भंग हो सकता है। तो दूर से ही भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। अब जैसे भगवान शंकर ने प्रणाम किया तो सती ने कहा कि ये इनको प्रणाम कर रहे हैं, ये तो विक्षिप्त जैसे लग रहे हैं, इनकी तो मन स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये विलाप कर रहे हैं और पशु पक्षी पेड़ पौधा से कुछ पूछ रहे हैं। यह तो पागलों का लक्षण है ना। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, हे पक्षी, हे पशु, हे पेड़ पौधा, क्या तूने मेरी सीता को देखा है? अब ये जो राम भगवान पूछ रहे थे तो सती को होता है कि ये इनको प्रणाम कर रहे हैं, इनको मेरे पतिदेव प्रणाम कर रहे हैं, जो देवों के देव हैं, महादेव हैं, जिनकी वंदना सब करते हैं, वह इनको प्रणाम कर रहे हैं। सती के मन में भ्रम हो गया और सती कहती है, स्वामी आपने इनको क्यों प्रणाम किया? तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी ये साक्षात जगदीश्वर हैं, मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। अब तेरे वो अपने भगत हित नित रघुकुल मणि। ये रघुकुल मणि राम हैं, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ये स्वतंत्र सत्ता है, ये स्वयं से जगत का कल्याण करने के लिए अवतार लिए हैं देवी। ऐसा जब भगवान शंकर ने कहा तो सती को लगा कि बात सच नहीं है। ये कहते ये अवतार है, ये तो मुझे स्वस्थ मनुष्य भी नहीं दिख रहे। यदि ये स्वस्थ मनुष्य होते तो मनुष्य से न सवाल करते हैं। ये तो पैरों से पूछ रहा है, पशु पक्षियों से पूछ रहा है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? शंकर भगवान ने बहुत समझाया पर सती मानने के लिए तैयार नहीं हुई। अंतिम में शंकर भगवान ने कह दिया, देखो देवी अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो ना तो जाओ परीक्षा करो। तो सती चल देती है परीक्षा करने के लिए। अब कैसे परीक्षा करेगी? तो सती ने दिमाग लगाया, विचार किया कि इनको मेरे पतिदेव राम कहते हैं और इनकी भार्या है सीता, ये सीता की खोज में है। तो हम ऐसा करते हैं, हम सीता बन करके इनके सामने चले जाते हैं। यदि ये वास्तव में भगवान होंगे तो हमें पहचान लेंगे, और यदि कोई राजकुमार होंगे तो थोड़ी देर शांति तो मिलेगी नहीं कि चलो मेरी सीता मुझे दे दी, थोड़ी देर तो इसको शांति मिलेगी। तो सती ने वही किया, सीता का वेश बना करके सीता बन गई। सीता बन करके राम भगवान के रास्ते में जाके बैठ जाती है, चुकुमुकु बैठी है, सीता बन करके बैठी है कि राम आएंगे यहाँ, मुझे देख करके यदि भगवान होंगे तो पहचान लेंगे, यदि भगवान नहीं होंगे तो थोड़ा सा शकुन मिलेगा उनको। जा कर के बैठ जाती है। और जैसे राम भगवान वहाँ आए, आते ही भगवान ने पूछा कि सती जी आप यहाँ हैं, भोले बाबा कहाँ हैं? जैसे कहा भोले बाबा कहाँ है, सती डर गई, करे ये तो पहचान नहीं, ये वास्तव में भगवान है। मेरे पतिदेव की बात नहीं मानी, वो कह रहे थे कि भगवान है लेकिन ये वास्तव में भगवान है। सती डर जाती है, डरी तो डर करके आंख बंद कर लेती है। आंख जैसे सती ने बंद की तो भीतर में राम लक्ष्मण सीता तीनों को देखती है। आंख जैसे खोली, जिधर दृष्टि दौड़ावे उधर तीनों को देख रहे। घबरा गई, पसीना से लथपथ हो गई। तब राम भगवान ने कहा देवी कोई बात नहीं, आप जाइए, पधारिए, आप पति के पास चले जाइए। सती जी वहाँ से गई समीप महेश तव, हंसी पूछी कुशलात। जैसे सती गई है ना शंकर भगवान के पास,
तो शंकर भगवान ने मुस्कुरा करके कुशल पूछा, मुस्कुरा करके, वही लिया करो हम बैठे, वो मुस्कुरा करके भगवान शंकर ने मुस्कुरा करके पूछा कि कहो लिन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात। हे देवी, तूने किस प्रकार से परीक्षा ली, सब बात सत सत कहो। लेकिन ये तो डरी हुई थी ना, जो डरी हुई हो, भयभीत हो, तो सच बात नहीं बोल पाएंगे। डर करके, डरते हुए, और फिर ये भगवान क्या कहेंगे शंकर भगवान, इसीलिए वो जानबूझ करके कह देती है, कछु न परीक्षा लिन गुसाई। जानबूझ के कह देती, कछु न परीक्षा लिन गुसाई, किन्ह्यों प्रणाम तुम्हारे ही नाई। हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जिस तरह से आपने प्रणाम किया उसी तरह से मैंने भी प्रणाम किया। तब शंकर भगवान के मन में होता है, इनको समझा करके हम थक गए, इसने मेरी बात नहीं मानी, अब वहाँ जाकर के बिना परीक्षा लिए चली आई। जोगी सामने धुरखेल होता है। तब शंकर देखे वो करी ध्याना, सती जो किन्न चरित तब जाना। शंकर भगवान ने ध्यान किया, ध्यान में सब सत्य घटना को देख लिया। भगवान शंकर ने देखा, इसने तो परीक्षा ले ली। जब मैंने पूछा तो कहा कछु न परीक्षा लिन गुसाई। बस इतने ही बात है, इसने परीक्षा ले ली, पर पूछने पर कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बस इतनी सी बात है। सती महारानी है कैसी, आप पढ़ेंगे ना, सती के लिए कहीं पर है कि 27 बहनें थी, कहीं पर है 16 बहनें थी। जितनी बहनें थी सब में ज्यादा सद्गुण संपन्ना सती ही थी, ज्यादा सुलक्षणा, सद्गुण संपन्ना, ज्यादा खूबसूरत सती थी। इसलिए दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती का विवाह बड़े शौक से भगवान शिव के साथ किया था कि देवों के देव महादेव हैं, अवधरदानी हैं, तो जान करके उनके साथ किया है। लेकिन एक झूठ जो बोला सती ने, एक झूठ, वह भी डर करके कि पता नहीं क्या कहेंगे क्या करेंगे, डर करके जो एक झूठ सती ने कहा, उसी एक झूठ के चलते सती जी अर्धांगिनी का त्याग भगवान शंकर ने सदा के लिए कर दिया है। दूसरी बात और भी देखिए, शंकर भगवान त्रिकालदर्शी हैं, तीनों काल की बात को जानते हैं। उनको सब पता था कि भविष्य में होने वाला क्या है, वो रोक सकते थे। लेकिन भगवान शिव को झूठ से इतना नफरत है, इसलिए कहा गया त्रिसत्यम, सत्यव्रतम त्रिसत्यम, वो सत्य व्रत है। वही सती जब मरी है तो अगले जन्म में सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ताते जन्मी दक्ष ताते जन्मी हिमगृह गृह जाई, नाम पार्वती सुंदर तनु पाई। ये पार्वती बनकर के वही सती जन्म लेती है। अब पार्वती जब ये बन गई सती, तो सती को अपने पहले जन्म की सब घटना याद है। पार्वती को सब घटना याद है कि मैं ही पहले सती थी, ये साथ मेरे साथ ये विघटन हुआ, ये सब इनको याद है। और सती को, पार्वती महारानी को पता चल गया कि भगवान शिव से बड़ा सत्यवादी कोई नहीं। तब पार्वती माता ने प्रश्न किया कि भगवान, इस संसार में जो सत्संग सदगति देने वाला है, जो सत्संग कल्याण करने वाला है, वो सत्संग अथवा संत का संग कैसे मिलता है?
ये आप बताइए कैसे मिलेगा वो सत्संग, वो संत का संग कैसे मिलेगा? आप पढ़ेंगे, भगवान शिव ने उत्तर दिया है बिना किसी लाग लपेट के। सीधा भगवान शिव कहते हैं, बिनु हरि कृपा न होई सो, बिनु हरि कृपा न होई सो। हे देवी, ऐसे संत जो पूर्ण कल्याण कर सकें, जिनसे सद्गति होने की संभावना हो, ऐसे संत बिना ईश्वर कृपा के मिलते ही नहीं है। लेकिन ये अब देखिए, भगवान शंकर कहते केवल मैं नहीं कहता हूं, गावही वेद पुराण। ये बात वेदों में भी लिखी हुई है, पुराणों में भी लिखी हुई है, बिना ईश्वर कृपा के ऐसे संत नहीं मिलते। मनोरंजन करने वाले बहुत मिलेंगे और कुछ करने वाले बहुत मिल जाएंगे, सुनाने वाले, सुनने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो हमारा पूर्ण कल्याण करें, संत विशुद्ध मिलई पर तेई, चितवई राम कृपा करी जई। राम जिनको अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं ना, उन्हीं को मिलते हैं। राम कब देखते हैं? राम को देखने में विलंब लगता है, समय लगता है। राम हमको देखे, इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। हमारे भीतर जैसे ही योग्यता आती है, हमारे भीतर जैसे ही पात्रता आती है, तो भगवान को तुरंत मालूम होता है। क्योंकि उनको देखने के लिए ये आँख नहीं चाहिए। वो तो तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास असेखा, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कन बिनु कर बिनु करम करे विधि नाना। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वो तो वो है। सर्वतः पानी पादम तत्, सर्वतोक्षि शिरो मुखम, सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो बिना आंख के हैं। एक पक्ष ये है, भगवान शिव का ही वचन है, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ये भगवान शिव का ही पक्ष है। अब पर कृष्ण भगवान कह देते हैं, वो बिना आंख के हैं, पर उनकी आंख सब जगह है। कितना अद्भुत है ये। वो बिना कर के, बिना हाथ के सब काम करते हैं, पर उनका हाथ सब जगह है। वो बिना पैर के चलते हैं, पर उनका पैर सब जगह है। सर्वतः पानी पादम तत्, सर्वतोक्षि शिरो मुखम, सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो सब जगह है, सबको देखते हैं, सबका सुनते हैं। अब कैसे देखते, कैसे सुनते हैं? एक होता है चेतन। अभी जो हम लोग हैं ना बैठे हुए हैं, ये हम लोग चेतन हैं। मतलब आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं। अभी हम लोगों को बहुत ज्ञान हो रहा है, तो चेतन हम लोग हैं। पर ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर के लिए संत कबीर साहब कहते हैं, स्वरूप अखंडित व्यापी चेतनस्य चैतन्य। ईश्वर कैसे हैं? चेतन में भी जो चेतनता प्रदान करने वाले हैं। अब समझिए वो कितने विलक्षण हैं। अब ये कभी सोते हैं? कभी नहीं सोते। यह प्रीति करण की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। वो कभी सोते नहीं हैं और उनकी आंख कभी खराब होती भी नहीं, कभी उनकी आंख खराब नहीं होती। अज्ञान की जो बात है वो चेतन से चैतन्य है। चेतन में भी चेतना उन्हीं की कृपा से होती है। तो ऐसे को खबर लगने में कितनी देर लगेगी? और दूसरी बात है, हम लोगों का जो कान है ना, कोई बोले तब कान सुनता है, पर भगवान का कान कैसा है? भगवान का जो कान है ना, भावग्राही जनार्दनम। भावना उठी कि उनको मालूम हुआ, भावना जैसे उठी उनको मालूम हुआ। और इसकी बड़ी बड़ी पौराणिक कथाएं हैं। आप पढ़ेंगे ना भागवत को,
भागवत में प्रसंग आता है, जब बावन भगवान गए हैं राजा बलि के दरबार में उनके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ को, तो भगवान छोटे थे, मात्र 52 अंगुल के थे। छोटे छोटे भगवान हैं, खड़ाऊ पहने हुए हैं, हाथ में छतरी है, कमंडलू है, दिव्य स्वरूप है छोटे पर तेजस्वी बहुत है। तो जब भगवान वहाँ गए हैं, बलि ने जैसे देखा, तो बलि देख कर कितने अचंभित, इतने प्रभावित हुए हैं कि यज्ञ छोड़ करके खड़े हो गए। जबकि नियम है कि जो यज्ञ का दीक्षा ले लेना, तो यज्ञ के समापन के पहले वो खड़े ना हो, कुछ और ना करे। लेकिन जैसे वामन भगवान को देखा बलि ने, तो वामन के भीतर ऐसा तेज था, ऐसा आकर्षण था उनके भीतर, उनके आकर्षण को देख करके बलि खड़ा हो गया। तब बलि ने कहा कि आप कहिए आपको क्या चाहिए, हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। अब वहीं खड़ी थी बलि की बेटी जिसका नाम था रत्नमाला, वहीं बगल में खड़ी थी। बलि बोल रहा है पर रत्नमाला बोल नहीं रही थी। जैसे भगवान को देखा, ये तो बड़े सुंदर बालक है, बड़ा दिव्य है, बड़ा आकर्षक है। जैसे रत्नमाला ने देखा, कुछ बोला नहीं, उनके भीतर में भाव हुआ कि यदि ये बालक मेरा होता, इनको मैं दुग्ध पान कराती। भाव जगा है। तत्क्षण भगवान ने कह दिया, मुझे स्वीकार है, मैं तेरा बालक बनूंगा। अभी बोले नहीं है, रत्नमाला बोली नहीं है, बलि बोल रहा है, पर रत्नमाला के भीतर भाव जगा, अब भगवान ने स्वीकार कर लिया। एक कथा है ये, बस दिखाने के लिए। और उसके बाद जब वही बावन से विराट बन गए, तब रत्नमाला के मन में होता है, ऐसे छलिया को तो जहर पिला करके मार देना चाहिए। बोलती नहीं है, मन में होता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तेरा जहर भी मैं पीऊंगा। इसी भावना के कारण वही रत्नमाला पूतना बन गई है। पूतना, चूंकि भावना जगी है ना, भावना जगी तब पूरा तो करना होगा। तो वही रत्नमाला जो बलि की पुत्री थी, वही अब पूतना बन गई। तो पूतना का भगवान ने जहर भी पिया और दूध भी पिया। तो जैसे हमारे भीतर बोलना तो दूर की बात है, हम बोले नहीं, बस भीतर में भावना जगे, भगवान जान गए। अब भगवान की बात तो छोड़िए, भगवान की बात तो बहुत दूर की है, वो तो जो है ही। यदि यहाँ भी कोई भगवान को एक झलक देख ले, एक नज़र देख ले, तो वे भी भाव को पकड़ लेते हैं, भावना को पकड़ लेते हैं। इसलिए संत के लिए भी कहा, साधु भूखा भाव का। हमारे भीतर भाव कैसा है, संत महात्मा वो देखते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। साधु भी भाव को पकड़ते, भावना को पकड़ते हैं। जैसे शेर होता है ना, जैसे शेर होता है, शेर कभी मुर्दा का शिकार नहीं करता है, शेर कभी मुर्दा को नहीं खाता है। शेर जब भी खाएगा, शेर जब भी शिकार करता है तो जिंदा का करता है। ऐसे ही साधु सिंह की एक एक गति, जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा, ताके निकट न जाए। वो मृतक के पास नहीं, जो जिसकी भावना मर गई है उसके पास नहीं। और संत होते कैसे हैं, संत होते कैसे, वो भाव को तुरंत पकड़ते हैं। एक संत अपने यहाँ हुए चरणदास जी महाराज, चरणदास, संत चरणदास जी हुए। तो चरणदास जी महाराज के पास उनकी शिष्या सहजोबाई, सहजोबाई जाती हैं और चरणदास जी को प्रणाम करती हैं। तो चरणदास जी को जैसे प्रणाम किए, तो चरणदास जी तो संत है ही हैं, सहजोबाई भी कम नहीं थी।
वे पहले के योगिनी, पहले का संस्कार, उनका दिव्य संस्कार, और चरणदास की युक्ति जान करके वो भी साधना में बहुत आगे बढ़ी। जैसे चरणदास जी के पास वो गई तो चरणदास जी को प्रणाम करती है। अब प्रणाम किया तो चरणदास जी कुछ बोले नहीं और आंख बंद कर लिए। आंख जैसे बंद किए, लगाओगे क्या? लगाओ। चरणदास को जैसे उन्होंने प्रणाम किया तो चरणदास जी कुछ बोले नहीं। सहजो आई लिख देती हैं, सहजो गुरु प्रसन्न हुए। प्रसन्न जैसे हुए, प्रणाम किया तो प्रसन्न हो गए। अब कुछ बोले नहीं, मूंद लियो दो नयन, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सहजो गुरु प्रसन्न हुए, मूंद लियो दो नयन। अब फिर मौसो यो कहियो, समझ ले हो यह सैन। इसे इशारे को बस समझ जाओ। न सहजोबाई बोलती हैं, न चरणदास जी बोलते हैं, पर मौन ही इनका बहुत बड़ा व्याख्यान है, जो समझ गए। ऐसे ही ये तो जो थोड़ी सी झलक देखते हैं उनकी ये बात है। तो कल्पना करिए ईश्वर हमारी भावना को कैसे पढ़ते हैं, वो कैसे जानते हैं। तो वहाँ कोई देर नहीं है। लोग कहते भी है ना, वहाँ देर है पर अंधेर नहीं, देर होगा पर दुरुस्त होगा। ये सब कहने का भाव क्या है? हमारे भीतर जैसे पात्रता आती है, हम जैसे सुपात्र होते, सुयोग्य होते हैं, अथवा जैसे हमारे जीवन में मुमुक्षा आती है। मुमुक्षा कहते हैं दुखों से छूटने की हार्दिक इच्छा, बनावटी नहीं, किसी का सुनी सुनाई नहीं, देखा देखी नहीं, ऐसा नहीं। जिनके भीतर में सहज भाव आ जाए कि वास्तव में अपन अकेले ही हैं, अकेले आए अकेले हम जाएंगे, जो कुछ मिला है सब यहीं छूटेगा। ये हार्दिक इच्छा जिनके भीतर हो जाए और थोड़ी पीड़ा, थोड़ी वेदना हो भीतर में, ये सब छूटने का विछोह की भावना हो, तो ईश्वर तुरंत कृपा करते हैं। और उनकी कृपा का सबसे पहला लक्षण क्या होगा? इन सभी दुखों के बीच में जो सुख से खड़े हैं, इन सभी नासवानों के बीच में जो अमर बन करके खड़े हैं, इन सभी दुखियों के साथ में जो महान सुख की दशा में है, सबसे पहला उनकी कृपा का लक्षण होता है कि उनका वो दर्शन करा देते हैं ईश्वर। इसलिए यहाँ शंकर भगवान कहते हैं, देवी बिनु हरि कृपा न होई सो। बिना ईश्वर कृपा के ये नहीं होता। ईश्वर एक बार जब कृपा कर देते हैं ना, तो सभी दुखियारियों के बीच में सुखी को खड़ा करते हैं, सभी अभावग्रस्तों के जीवन में पूर्ण को खड़ा कर देते हैं, सभी मरण धर्मा के बीच में एक अमर आत्मा को खड़े कर देते हैं। उसी का नाम होता है संत। वही संत होते हैं। संत दुखियों के बीच में सुखी होते हैं। संत हर तरह से तृप्त, हर तरह से पूर्ण। हीरा पायो गांठ गठियायो, बाहर नैना क्यों खोले। जो पाना था अब पा लिए, जहां जाना था वहां पहुंच चुके, जो खोना था वो खो भी दिए, देना लेना जो कुछ होवे कर ले अपना काम, वो पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे संत का दर्शन किसी बिरले को होता है। लेकिन ऐसे संत तो हमेशा रहते हैं जरूर, पर सबको दिखते नहीं। तो अपने सदगुरु महाराज जी कहते एक काम करिए,
यदि ऐसे संत हमें नहीं मिले ना, तो ऐसे संत की वाणी का कम से कम संग करिए। उन संतों ने जो कुछ कहा है ना, उसको अपने जीवन में अंकित करिए। ऐसा क्यों कहते हैं? कारण क्या है? संत जो एक बार कहते तो कभी झूठ नहीं होता है, वो कभी टलता नहीं, उसको कभी कोई बरगला नहीं सकता। रवि के तेज घटे नहीं, जो घनजोरे घमंड, और संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता, पर संतों का वचन, ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की बात बदल सकती है, दार्शनिकों की बातें बदल जाती हैं। एक ने ऐसा कहा तो दूसरे ने वैसा कहा, एक वैज्ञानिक ने ये कहा तो दूसरे ने वो कह दिया। उनकी खोजों में उतार चढ़ाव, झूठ सांच होता रहता है। उनके ज्ञान, उनके सिद्धांत बदलते रहते हैं, पर संत का सिद्धांत कभी नहीं बदलता, संत का ज्ञान कभी नहीं बदलता है। रवि के तेज घटे नहीं, जो घन जुरे घमंड, और संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में सब कुछ उलट फिर हो सकता है, पर संत का ज्ञान कभी नहीं बदलता है। और संत के ज्ञान पर लोग कितना भी डिबेट करे, कितना भी वाद विवाद विचार विमर्श करे, भले थोड़ी देर के लिए उसको असत ठहरा भी दे, पर बाद में फिर वो सूर्य के प्रकाश की तरह संसार में फैलता है, वो कभी झूठ नहीं होता। तो अपने सदगुरु महाराज जी ने एक उपाय बताया है। यदि ऐसे संत का दर्शन हमको नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, उन संतों के ज्ञान को पकड़ लीजिए। इसलिए उनके ज्ञान को जब पकड़ेंगे ना, तो उनके ज्ञान की महिमा क्या है? उनके ज्ञान की महिमा है, जैसे संत अमृतत्व को प्राप्त करते हैं तो उनकी वाणी भी अमृत होती है। संतों की वाणी को अमृत कहा गया है। आप पढ़ेंगे ना भागवत को, गोपियों ने जो गीत गाया है, गोपियों ने कहा है, तब कथा मृतंग तप्त जीवनम, कवि भृडितम कलमसापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदात तम, भुवि गृणंति ते भोड़िदा जना। संतों के मुख से जो कथा निकलती, उनका जो ज्ञान होता है ना, वो अमृत है। संतों की वाणी अमृत है। अमृत कहने का मतलब जो कभी मृत न हो, कभी जो बदले ना, कभी जिसमें परिवर्तन न हो, जो सदैव सत्य है, जिनके सहारे, जिनके संग से हम भी सत्य तत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए अपने सदगुरु महाराज भी पदावली में कहते हैं, वचन अमये दे ध्यान। अमय का अर्थ भी होता है अमृत। वचन अमय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना, ये अमृत के समान है। अब देखिए, चाहे कोई संत का हम संग करें या संतवाणी का हम संग करें, दोनों का फल एक ही है। चाहे संत का हम संग करें या संतवाणी का संग करें। अपने सदगुरु महाराज जी तो कहते थे, जैसे दो मित्र दूर दूर में रहते हैं ना, ये पहले की बात है, तो जब दो मित्र दूर दूर रहते हैं, काफी दूरी की फासला में रहते हैं, एक दूसरे को पत्र भेजते हैं, चिट्ठी भेजते हैं। और जैसे मित्र की चिट्ठी मित्र को मिलती है तो कहिए खुशी होती है कि नहीं? जैसे चिट्ठी मिली, चिट्ठी को देखती है, अगर मित्र की चिट्ठी है ना, जैसे मित्र ही मिल गए, ऐसी खुशी होती है कि नहीं? जो हमारे अपने हैं, यदि उनका हस्तलिखित पत्र हमें मिले तो मन में होता कि ये वही है, इतनी खुशी भीतर में हो जाती है। और अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, जैसे चिट्ठी आधी मुलाकात होती है, ऐसे संतों की वाणी संतों की आधी मुलाकात होती है। और कहते कहते सदगुरु महाराज जी कहते हैं, संतों का रत्ती रवा संग भी पूर्ण फल दे जाता है, बहुत फल दे जाता है। तो चाहे संत का दर्शन कहिए कि संतवाणी का संग कहिए, संतों का दर्शन कहिए कि संतवाणी का श्रवण कहिए, इसका फल बहुत है। संतवाणी को भी कोई सुने, संतवाणी का अनुकूल जीवन जिए,
या कोई संत का भी संग करे, संत के अनुकूल, उनके ज्ञान के अनुकूल जीवन जिए, इसका फल महान है। और जो संत के संग में ही रहे या संतवाणी को भी पढ़े पर उसके अनुकूल चले नहीं, तब कुछ होगा। तब कबीर साहब कहते हैं 100 योजन साजन बसे, जानो हृदय मझार, कपट स्नेही आंगना, 7 समुद्र पार। यदि कोई साथ में भी रहते हैं ना, अब भीतर में कपट है, संत के संग में कोई रहे और भीतर में कपट हो, तो समझिए वो समुद्र, 7 समुद्र पार, बहुत दूर है। कोई दूर में है, संत के ज्ञान को अपना लिए। अपने सदगुरु महाराज जी रहते थे धराड़ा में, जानते हैं ना, सदगुरु महाराज जी रहते थे बिहार के पूर्णिया जिला के धराड़ा में। अब बाबा साहब कहाँ रहते थे? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कानून गुआन अताई मोहल्ला जो उस समय का था, वहां रहते थे। उनके पास तब भी बहुत शिष्य थे, बाबा साहब के बड़े प्रेमी लोग तब भी थे, साथ में कई शिष्य भी थे। गुरु महाराज जी साथ में रहते नहीं थे, लेकिन बाबा साहब का पद किनको मिला? दूर में है, लेकिन दूर में है, रास्ते पर हैं, कसौटी पर खड़े हैं, तो दूर रह करके भी उनका उत्तराधिकारी बन गए। और जो पास में रहे, उस कसौटी पर खड़े नहीं उतरे, तो उनको नहीं मिला। वही कबीर साहब कहते हैं 100 योजन साजन बसे, जानो हृदय मझार, कपट से नहीं आंगना, 7 समुद्र पार। बाबा साहब ने पत्र लिखा सदगुरु महाराज जी को, कई पत्र लिखा है। एक पत्र में परमसत बाबा देवी साहब लिखते हैं, लाला, लाला उधर पुत्र को कहते हैं। आप जाएंगे ना उधर ब्रज का जो क्षेत्र, उसके आसपास में उत्तर प्रदेश, कुछ हरियाणा का जो भाग है, उधर पुत्र को लाला कहते, पुत्री को लाली। नंद बाबा श्री कृष्ण भगवान को लाला कहते थे, सब जानते हैं ना। और राधा जी को लाली कहते थे, उधर ये रिवाज है। इधर अपने यहाँ लाला मतलब क्या, बनिया, ये भाव नहीं था, पुत्र की तरह मानते थे। बाबा साहब ने पत्र लिखा कि लाला, तुमको रोटी मिले कि नहीं मिले, लेकिन तुमसे बड़ा इस मजहब में कोई नहीं हो सकता। कहते कहते, लिखते लिखते लास्ट में लिख दिए कि देवी हाथ जोड़कर दंडवत करता है। देखिए, है दूर। एक बार बाबा साहब ने कहा भी कि लाला, मेरा तेरा संबंध एक जन्म का नहीं है, नहीं तो कहाँ, तो बिहार के पूर्वी छोर पूर्णिया जिला और मैं उत्तर प्रदेश का पश्चिमी छोर मुरादाबाद, इतनी दूर की फासला में मेरा तेरा मिलन कैसे हो गया? बाबा साहब ने कहा ये पहले जन्म का संस्कार है, पहले भी मिले थे, तो पहले भी जो मिले थे ना, तो अब इस बार भी मिले, यहाँ भी मिले। अब मिले तो मिलने का जो फल होना चाहिए, वो फल गुरु महाराज जी को मिला। ऐसे देखिए, सत्संग का फल बहुत है, सत्संग का फल बहुत है, संतवाणी श्रवण का भी फल बहुत है, संत दर्शन का भी फल बहुत है, लेकिन है कि हम किस फल को चुनते हैं, कौन सा फल हमें चाहिए भी देखना है। दुनिया का कोई भी ऐसा फल नहीं है जो सत्संग और संत दर्शन से न मिले। सब कुछ मिलता है, सब फल मिलता है। अपने सदगुरु महाराज जी एक बार जा रहे थे ना, उधर की घटना है, कहीं जा रहे थे सदगुरु महाराज जी, तो उनका तो सत्संग चलते रहता था। पलहु नहीं अनत चैन सत्संग में दिवस रैन, है ना पदावली में, प्रेम मगन जग में भ्रमण करी करी जन तारणं। तो सदगुरु महाराज जी का सत्संग तो चलते रहता था, बराबर चलता रहता था, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। और जब अति वृद्ध गुरु महाराज जी हो गए थे, तो कुछ लोगों ने कहा भी था कि सरकार
अब तो वो अवस्था नहीं रही, वो स्वास्थ्य शरीर का नहीं रहा। अब इतना बाहर घूमने फिरने से, जहाँ तहाँ जाने से क्या लाभ। अब तो बस आश्रम में ही रहा जाए और यहीं रह करके अपना दर्शन दिया जाए भक्तों को, यहीं रह करके अपना यही निवास किया जाए। तब सदगुरु महाराज जी ने क्या कहा था? सदगुरु महाराज जी ने कहा था कि देखो सत्संग मेरी श्वास है। कहते कहते कह दिए सदगुरु महाराज जी, एक बात बताओ, बैठे बैठे सर जाना अच्छा है कि सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है? यही अच्छा है ना। अब बैठे रहेंगे, सड़ेगा शरीर, क्या लाभ उससे। तो इस स्थिति में भी सदगुरु महाराज जी सत्संग में जाते थे और पूज्य भगीरथ बाबा गोद में उठा करके भी ले जाते थे। नहीं चलने के स्थिति में जब रहते थे तो गोद में उठा उठा के तब गुरु महाराज जी कहते थे ले चलो, तब जाते थे। तो कुछ युवकों ने पूछा, प्रश्न कर दिया सदगुरु महाराज जी से, इतना इतना सत्संग आपका और ऐसे स्थिति में आप सत्संग करते हैं, आखिर इससे लाभ क्या है? इतना खर्च, इतना पंडाल, इतनी व्यवस्था, इतना ये सब कुछ, आखिर इससे लाभ क्या है? लोगों को क्या मिलेगा? और जहाँ सदगुरु महाराज जी होते थे ना, वहाँ 100-200 की भीड़ की बात नहीं होती थी। वो तो जहाँ विराजमान हो जाते थे लोगों का कतार लग जाता था। ऐसा क्यों होता था? हाँ, शुरू में पहला सत्संग में तो 50 ही थे, अब 50 में भी 28 ही मात्र दीक्षित थे सत्संगी, बाकी 32 तो ऐसे ही थे। 50-60 थे ना, उसमें 28 थे दीक्षित सत्संगी, अब बाकी सब ज्यादा गैर सत्संगी ही थे। लेकिन बाद में इतनी भीड़ होती थी, भीड़ बहुत, और संभालने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, ना कहीं कोई गार्ड होता था, ना कोई पुलिस बल, कुछ नहीं, सब स्वतः सिस्टम में होते थे लोग। उनकी दिव्य आभा ऐसी थी। हम लोग कितना प्रयास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना प्रचार प्रसार, तब भी खुशामद कर करके लोगों को बुलाना होता है। हाँ, वे जहाँ होते थे वो बिना किसी श्रम परिश्रम के ही लोग कहाँ कहाँ से टूट पड़ते थे। ऐसा क्यों होता था? कारण क्या है? आप कहीं पर चीनी रख दीजिए, चीनी अथवा गुड़ शक्कर कुछ भी कहीं पर रख दीजिए, चींटी को बुलाना पड़ता है? रोक पाइएगा चींटी को? अब बिना चीनी के बुलाए तो चींटी को आएगी? बिना चीनी के आप चींटी को कितना भी लाने का प्रयास करिए, आएगी फिर भाग जाएगी। पहले तो आएगी नहीं, आएगी भी तो फिर भाग जाएगी। अब वहीं पर चीनी थोड़ा सा रख दीजिए, फिर आप चींटी को भगा पाएंगे? चींटी वहां जान दे देगी पर भागेगी नहीं। जहां पर चीनी होती है ना, वहां चींटी को बुलाना नहीं पड़ता। ऐसे जहां पर संतत्व प्रकट हो जाता है वहां संसारियों को बुलाना नहीं पड़ता है, वो खींचे खींचे स्वतः आते। एक देवीय आकर्षण होता है। भौरा को आप देखिए ना, मंडराते रहता है, भौरा ऐसे भन भन मंडराते रहता है, और जब उसी भौरा को कमल का पराग मिल जाता है तब वो बैठता है पंखुड़ियों पर, कमल की पंखुड़ी पर जाके बैठ जाता है। अब उसको पराग मिलना शुरू हो गया, अब उसको भगाइए, भागता है? वो नहीं भागता है। कालिदास जी ने लिखा है, कालिदास जी ने लिखा, एक भौरा कहीं से भनभनाते हुए एक तालाब में गया, और तालाब में संजोग से कमल खिला हुआ था। जैसे भौरा वहां गया, कमल की पंखुड़ी पर बैठा, दिन भर पराग लेता रहा, पराग लेता रहा, बैठा रहा। दिन बीत गया, दिन बीता, शाम हो गई, उसकी पंखुड़ियां बंद होने लगी। पर भौरा के मन में होता है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं
भास्वानुदेशति हसिसति पंकज श्री। कोई बात नहीं, ये बंद हो रहे पंखुड़ियाँ बंद हो जाए, हम इस बंद पंखुड़ी में ही रहेंगे, इसका पराग लेंगे, और कल जब फिर से सूर्योदय होगा ना, ये पंखुड़ियाँ खिलेंगी, तब मैं निकल जाऊंगा। वो निकलता नहीं है, उसमें कैद हो जाता है, बंद हो जाता है। अब बंद होने के बाद रात भर रहता है। और कालिदास जी कहते इतने में एक घटना घटती है, इथम इत्थम कोश गते द्विरेफम हा हंत हंत नलनिम गजब झार। ये भौरा सोच ही रहा था, ये भौरा सोच रहा था कि यहाँ से हम निकल जाएंगे, सूरज उगेगा, पंखुड़ियाँ फिर इसकी खिलेगी, कमल खिलेगा, इसके भीतर से हम निकल जाएंगे। अभी बंद हो गया है तो क्यों निकलें, यही ठीक है। जबकि भौरा को पता था ये वन है, जंगल है, खतरा है। अब भौरा के दांत में ताकत कितना है, भौरा रहता कहाँ है? भौरा जो रहता है ना, अधिकतर बांस में छेद करके जो भीतर में खोल होता है ना, उसमें रहता है भौरा। अब बांस बड़ा कठोर है, सभी लकड़ियों में कठोर बांस होता है। बांस को आप देखिए ना, एकदम बड़ा कठोर होता है, पका हुआ बांस कठोर होता है। पर भौरा के दांत में इतनी तीक्ष्णता, उसको खोद करके कुरेद करके उसके भीतर घुस जाता है। तो कहाँ बांस की कठोरता और कहाँ कमल के पंखुड़ियों की कोमलता। इस कोमल कमल के पंखुड़ियों में वो भौरा बंध गया। क्यों? क्योंकि उसको पराग मिल रहा है। पराग के कारण वो वहाँ के खतरा को जानने के बाद भी नहीं निकलता है, क्योंकि पराग मिल रहा है। ऐसे ही जहाँ पर संत प्रकट होते हैं, जहाँ पर संतत्व प्रकट होता है, वहाँ पर व्यक्ति को बुलाना नहीं पड़ता है, स्वतः आते हैं। और संतों के पास आप कितना भी भगाने का प्रयास करिए, नहीं भागेंगे लोग। सदगुरु महाराज जी के लिए जान देने के लिए कितने तैयार रहते थे, और हम लोगों के लिए जान लेने वाले भी कोई नहीं है। फर्क यही है। और ऐसी स्थिति थी सदगुरु महाराज जी की। भागवत में आप पढ़ेंगे ना, भागवत में ऋषभदेव जी महाराज का प्रसंग आता है। ऋषभदेव जी महाराज सार्वभौम सम्राट थे, जैन धर्म के प्रथम आचार्य वही है, ऋषभदेव जी महाराज। उनके सबसे बड़े पुत्र थे भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत है। भरत को राज शासन दे दिए, सौंप दिए, और खुद चले गए उधर केरल की तरफ, उधर रहने लग गए। उधर जो जहां था जंगलों में रहते थे, उनमें इतना खिंचाव था कि वो जहां रहते थे धीरे धीरे लोगों को कैसे पता चले, वहीं पर भीड़ लग जाती थी। तो ऋषभदेव जी महाराज क्या करते थे कि इससे कुछ हमको बोलना न पड़े, अपने मुंह में पत्थर ले लेते थे। हम किसी से कुछ बोलेंगे तब ना आएगा। हम लोग जब आता को तो सम्मान करते हैं कि नहीं, सम्मान करते हैं, पूछते हाल समाचार कुशल क्षेम, तब ना लोग फिर आते हैं। ऋषभदेव जी ने कहा हम बोलेंगे ही नहीं, तो नहीं ही बोले कभी, तो मुंह में पत्थर रख लिए, नहीं बोलते थे, दिगंबर थे वो, तब भी लोगों की भीड़ हो जाती थी। अंतिम में लिखा है भागवत में, अंतिम में जब देखा कि लोग भगाए नहीं भागता है, तब ऋषभदेव जी महाराज ने अपने शरीर में विष्ठा लेप लिया, मल त्याग करके, शौच करके वही विष्ठा उठा करके लेप लेते थे शरीर में, लिखा है भागवत में। मूत्र त्याग करके उसी से स्नान कर लेते थे, लिखा है। पर आश्चर्य यह होता था, उनके मल मूत्र से भी खुशबू जो निकलती थी ना, 10,000 योजन तक जाता था। लोग खींचे खींचे आते थे, बुलाना नहीं पड़ता था। जहां संतत्व पैदा होता है वहां लोग खींचे खींचे आते हैं, पर खींचे आने वालों में भी बड़भागी वो होते हैं जिन पर संत कृपा करके अपनी पहचान जिनको करा दे।
क्योंकि संत की पहचान या तो ईश्वर कृपा से होती है या संत ही चाहे तो होती है। और नहीं मानिए तो मानो तो गंगा माँ, नहीं तो बहता पानी, फिर उसको क्या लाभ हो। यही है। तो सदगुरु महाराज जी से पूछा, आप इतना इतना खर्च करते हैं, इतनी भीड़ लगाते हैं आप, आखिर इससे क्या मिलेगा लोगों को, इससे लाभ क्या होगा। तब सदगुरु महाराज जी ने बड़े सहज भाव में पूछा, बड़े सहज। देखिए, सरलता की पराकाष्ठा होते हैं संत। और संत के पान घिनी को किसी को भय लगता है? नहीं लगता है। अभयम देहि सर्वभूतेषु, वो प्राणी मात्र को निर्भयता अभयता का दान करते हैं। पूछा सदगुरु महाराज जी से, तो सदगुरु महाराज जी ने तुरंत उनसे सवाल किया कि एक बात बताओ, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी चाहना क्या है। तो युवक थे, पढ़े लिखे तो थे ही। कहा, महाराज चाहनों का कोई अंत है? चाहनाएं तो बहुत हैं। 10 हुआ तो 20 की चाहना, 20 हो तो 50 की चाहना, जो 10 20 50 भये 100 होए 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पताल हो राज करो, तृष्णाधिकति आग लगेगी। यह आग कभी बुझने वाली है? बुझे न काम अगिन तुलसी का, विषय भोग बहु घीत। ये कामना तो और भड़कती चली जाती है, ये भी मिले वो भी मिले, सब कुछ मिले। ये चाहना तो भड़कती चली जाती, इसका कोई अंत है नहीं। तब सदगुरु महाराज जी ने कहा कि देखिए, आप सब पढ़े लिखे हैं ना, सबको समेट करके समास रूप में बोलिए, सबको समेट करके कहिए क्या चाहिए आपको। तब बुद्धि काम नहीं किया, जवाब नहीं दिया। तब सदगुरु महाराज जी ने पूछा, एक बात बताइए, आप सुबुद्धि चाहते हैं कि कुबुद्धि चाहते हैं? तो कुबुद्धि कोई चाहेगा? कहा, हम सुबुद्धि चाहते हैं। फिर सदगुरु महाराज जी ने पूछा, अच्छा ये बताइए, आप सुयश चाहते हैं संसार में कि अपयश चाहते हैं? अब सुयश चाहते कि अपयश चाहते, क्या चाहते हैं? कहा, हम सुयश चाहते हैं। आप संपत्ति चाहते हैं जीवन में कि विपत्ति चाहते हैं? हम संपत्ति चाहते हैं। आप शीलता चाहते हैं जीवन में कि उदंडता चाहते हैं? हम शीलता चाहते हैं। आप सदगति चाहते हैं कि दुर्गति चाहते हैं? का सदगति चाहते हैं। सदगुरु महाराज जी बोले, 5 चीजें हुई, सुमति, सुयश, संपत्ति, शीलता और सदगति, ये 5 चीजें हुई। हाँ, अब आप बताइए, इस संसार में 5 के अलावा और क्या है? यदि 5 को निकाल दीजिए संसार से तो उधर क्या बचा? सुयश निकाल दीजिए, सुबुद्धि निकाल दीजिए, संपत्ति निकाल दीजिए, शीलता और सदगति, 5 को यदि वहां से निकाल दीजिएगा तो कुछ बचेगा? अब कुछ नहीं बचता। ये 5 ही है सार संसार में। सदगुरु महाराज जी ने कहा, ये 5 ही सार है। ये पांचों का पांचों एक साथ जब भी मिलता है, एकमात्र सत्संग से मिलता है, और कोई उपाय नहीं है। कहते कहते सदगुरु महाराज जी कह दिए, आप लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते हैं? हमसे सवाल करते, लिखा है उसमें, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेदना आन उपाऊ। ये जब भी किसी को मिलता है, मिला है, मिलेगा, एकमात्र सत्संग से मिलेगा। आप सत्संग से दूर होकर के रहिए, महापुरुषों के संग से दूर होकर के रहिए, सुबुद्धि मिल जाएगी लेकिन सुयश नहीं मिलेगा। और यदि सुबुद्धि भी मिले, सुयश भी मिलेगा ना, तो हो सकता है शीलता जीवन में नहीं आवे।
यदि शीलता भी आ गई, सुबुद्धि भी है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप धनवान होंगे। सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, पर ये दोनों तो था। एक उदाहरण है ये। लेकिन जिनके जीवन में सत्संग होता है, सुदामा के जीवन में उनको तो श्राप था ना। सुदामा जी सत्संग करते थे, पर श्राप बस वैसा हुआ था। पर सत्संग श्राप का भी निवारण कर देता है। नारद जी को श्राप था कि थोड़ी देर तक, बस 6 मिनट तक, 6 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं टिकते थे नारद जी। दक्ष का श्राप लगा था ना। पर तुलसीदास जी ने लिख दिया, तुलसीदास जी ने लिखा, सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, सुमिरत हरि ही साप गति बाधी। श्राप की गति अवरुद्ध हो गई। और अपने सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, सत व्रत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। तो ये पांचों चीजें एक साथ जब भी मिलती है तो सत्संग से, सत्संग को कोई पकड़ करके रखे तो सुबुद्धि भी मिलेगी, सुयश भी होगा, संपत्ति भी मिलेगी, शीलता भी मिलेगी, और अंतिम उनकी सदगति भी होगी। ये पक्का है, ये सब मिलता है। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रियाग। गंगा पापंग शशि तापंग, दैन्यं कल्प तरुर हरेत, पापंग तापंग तथा दैन्यं सद्य साधु समागम। मतलब कहने का, दुनिया का सब कुछ मिलेगा, पर हमें यह सोचना है कि हमें लेना क्या है। सत्संग कोई करे ठीक ठीक, सब कुछ मिलेगा, पर अब हमारे पर निर्भर है कि हमें लेना क्या है। क्या हमें लेना है, हमें चाहिए क्या। नचिकेता गए हैं ना यमराज के पास, सत्संग हुआ है वहां। तो नचिकेता से यमराज ने कहा, बोलो तुमको जो चाहिए सो हम सब कुछ देंगे तुमको। पर अब नचिकेता को चाहिए क्या, ये निर्णय तो नचिकेता ही करेंगे ना। तो नचिकेता ने निर्णय किया, कहा ठीक है, आप यदि मुझे देना चाहते हैं ना, तो जो मैं मांगता हूं वो दीजिए। तो बोलो क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मुझे आत्मज्ञान दीजिए। आत्मज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान हो मुझे, ये दीजिए। तो यमराज ने कहा कि देखो, एक काम करो, तुमको हम धरती का सार्वभौम सम्राट बना देते हैं, पर ये छोड़ दो, आत्मज्ञान की बात छोड़ो, हम तुमको सार्वभौम सम्राट बनाते हैं। सार्वभौम सम्राट का मतलब होता है एक छत्र सम्राट, जहां दूसरे किसी का शासन हो भी तो उसके अंडर हो, हम वो सम्राट तुमको बना देते हैं। तब नचिकेता ने कहा, क्या उससे आत्मज्ञान होगा। कहा इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो। कहा नहीं, यदि आप मुझे 2 वस्तु देंगे ना, एक आत्मज्ञान एक सार्वभौम सम्राट, तो मैं आत्मज्ञान को स्वीकार करूंगा। देखिए हमें मिल रहा है सब कुछ, पर लेना क्या है। अंतिम में नचिकेता ने कह दिया, यमराज ने कहा कि देखो नचिकेता, हम तुमको स्वर्ग का साम्राज्य देते हैं, ये ले लो। नचिकेता ने कहा मुझे स्वर्ग का ही साम्राज्य नहीं चाहिए। और यही बात हूबहू आप पढ़ेंगे भागवत को, यही बात हूबहू लिखा है वृत्रासुर के लिए। वृत्रासुर से भगवान ने कहा कि बोलो वृत्रासुर, तुमको क्या चाहिए, हम तुमको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। और ऐसा क्यों कहा था भगवान ने, क्योंकि वृत्रासुर को जो इंद्र मारने के लिए आए थे ना, इंद्र के हाथ में जो गदा थी वो दधीचि ऋषि की हड्डी से बनी हुई गदा,
संत की हड्डी से वो गदा बना था। संत का दर्शन नहीं है, संत की हड्डी का जो दर्शन किए थे वृत्रासुर, वृत्रासुर की भावना बदल गई थी। अब वही रणभूमि में वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति करी है। स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए, मानो वृत्रासुर के सामने प्रकट हो गए। उधर इंद्र खड़ा है, इधर वृत्रासुर खड़े हैं, और वहीं पर भगवान प्रकट हुए। और तब भगवान कहते हैं कि बोलो वृत्रासुर, क्या चाहिए तुम्हें? हम तुमको सब कुछ देने के लिए तैयार है। अब देखिए वृत्रासुर पर निर्भर है क्या चाहिए इसे। वृत्रासुर ने वहां बोला, आप पढ़ेंगे, वृत्रासुर ने कहा, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। कहते कहते कह दिया, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वाम विरहीय कांक्षे अहम हरे तब पादे क मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभो, मुझे न नाक पृष्ठम, स्वर्ग की कामना नहीं है, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। न सार्वभौमम, मैं सार्वभौम सम्राट भी नहीं बनना चाहता। न रसाधिपत्यम, मुझे रसातल का भी साम्राज्य नहीं चाहिए, न तो नीचे का, न तो ये धरती का, न तो स्वर्ग का। तीनों लोक की संपदा मुझे नहीं चाहिए। देखिए मिल रहा है सब कुछ, पर लेना हमें क्या है? मेडिकल में तो सब मेडिसिन होता है ना, पर हमें कौन सा मेडिसिन लेना है? सब ले लीजिएगा, सब लेंगे तो हम स्वस्थ होंगे। ऐसे भगवान दे तो सब रहे हैं, पर हमें लेना क्या है? यही निर्णय, यही निर्णय करता है कि हम चाहते क्या हैं, हमें क्या लेना है। यही हमारी चाहना हमारी सदगति का निर्णय करती है। हमें लेना क्या है? सत्संग से सब कुछ मिलता है। कबीर साहब कहते हैं, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, और कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। 100 रुपया चढ़ा देते हैं, कहते ऐसी कृपा करिए हमारा करोड़ का लाभ हो। यही है, यही स्थिति है अभी हम लोगों की। कोई करावे ब्याह सगाए सुनत गुसाई रीझे जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो इन अंधों को क्या कीजिए जी। सांचे का कोई गाहक नाही, झूठे जगत पति जय जी। क्या चाहिए? ये क्या हमको लेना है, ये हमको निर्णय करना है। सत्संग करेंगे तो धन भी मिलेगा, सत्संग करेंगे तो यश भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर हमें चाहिए क्या? संत गुरु नानक से कहा कि आप कृपा करके बतलाइए कि सच्चे भक्तों को क्या चाहना होती है। तब उन्होंने कहा, वसुधा सपत दीप है सागरु, कढ़ी कंचनु काढ़ी धरी जय। मेरे ठाकुर के जन इन्हों न बांचही, हरि मांगही हरि रसु दीजय। जो सच्चे जन होते हैं, हरिजन होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो वसुधा सपत दीप है सागरु। ये पूरी धरती पर कोई सोना बिछा दे, तब भी जो सच्चे भक्त होते हैं ना, उसको ठुकरा देते हैं। तो क्या मांगते हैं? हरि मांग ही हरि रस दीजिए, हरि रस मिले, हरि रस मिले, हरि मिले, क्योंकि ये शाश्वत है। रावण को मिल गई थी लंका सोने की नगरी, पर रही नहीं रही। रावण को मिली पर वो रही नहीं। सोने की लंका बनी, भय धूरी की धानी रे। 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया न बाती। सोने के महल रूपे के छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। इसका मतलब यह नहीं कि भक्त जो होते हैं दरिद्र होता है, ऐसा नहीं होता।
जो सबको छोड़ करके भगवान को चाहते हैं, उनके पीछे दुनिया का वैभव घूमते रहता है। आप पढ़ेंगे ना पौराणिक कथाओं को। एक बार लक्ष्मी जी गई है भगवान विष्णु के पास, तो लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से पूछा, जब लक्ष्मी जी गए थे ना विष्णु भगवान के पास, तो उनके यहाँ से रक्त बह रहा था, माथे से, यहाँ से भी रक्त बह रहा था, पीछे से भी रक्त बह रहा था। तो गई विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान ने पूछा कि ये क्या है, ये रक्त रंजित तुम्हारा सिर क्या हो गया? तब लक्ष्मी ने कहा कि भगवान, ये जो पीछे से रक्त बह रहा है ना, जो आपसे दूर है, जो आपके चिंतन मनन से, आपके प्रति श्रद्धा भावना से दूर है, वो रात दिन मुझे पीछे से पकड़ने में लगा, खींचने में लगा है। लक्ष्मी है ना ये, लक्ष्मी मतलब धन की देवी, वैभव। ऐसे व्यक्ति जो आपसे दूर रह करके, आपके चिंतन मनन से दूर रह करके, रात दिन एड़ी चोटी का पसीना बहा करके, एक करके मुझे पाने का प्रयास करता है, प्रभु मैं उसके पास जाना नहीं चाहती, पर वो पीछे से खींचते रहते हैं। इसी खींचातानी में पीछे से रक्त बहने लगा है। एड़ी चोटी का पसीना एक कर देते हैं, ये भी मिले वो भी मिले, ऐसा भी हो वैसा भी हो, मिलता है पर तृप्ति होती है। यही है लक्ष्मी का नहीं मिलना। मिला बहुत, पर भीतर जो अतृप्ति है ना, ये लक्ष्मी के नहीं मिलने का प्रतीक है। इसलिए लक्ष्मी जी कहते, देखिए ना पीछे से खून बह रहा है, और आगे क्यों बह रहा है? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि जो आपके भक्त हैं, जो आपके जन हैं, मैं जाती उनके चरणों पर सिर पटकती कि मुझे स्वीकार करिए, लेकिन वो मुझे धक्का दे के पीछे हटाते हैं। ये सिर पटकने में, धक्का देने में यहाँ रक्त बह रहा है। इनके पास मैं जाती हूं, ये स्वीकार नहीं करते, और वे पकड़ना चाहते पर मैं जाना नहीं चाहती हूं। कितना फर्क है ना। वहां मैं जाना नहीं चाहती, इसलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया, जो सुख सुरपुर नरक गेह बन, आवत बिन ही बुलाए। बिना बुलाए सब सुख आता है। अतही सुख का बहु जतन करत, मन समझत नहीं समझाए। नहीं समझते। तो हमें चुनना है कि हमें क्या चाहिए। हम जो पाके भी नहीं पा सकते, वो चाहिए, वो पाना चाहिए हमें, या जो पा करके पीछे सब कुछ मिलेगा वो पाना चाहिए हमें। तो सत्संग का सबसे बड़ा उद्देश्य है, आप पढ़ेंगे संत तुलसी साहब की वाणी। संत तुलसी साहब कहते कि सुनिए, सत्संग करिए, लेकिन यदि सत्संग में जाने के बाद अगम राह रस रीति न जानी, बहु बक सत्संग किया न किया। बहुत सत्संग किए, बहुत बकबका गए, लेकिन अगम राह रस, अगम मतलब ईश्वर, ईश्वर के पास जाने का रास्ता नहीं दिखा, नहीं मिला, तो सब व्यर्थ हो गया। धन भी मिला, पद भी मिला, प्रतिष्ठा भी मिली, लेकिन अगर ईश्वर के पास जाने का रास्ता नहीं मिला तो समझिए सब व्यर्थ हो गया। तो सत्संग का सबसे बड़ा फल है वो राह हमें दिख जाए, वो रास्ता हमें दिखे। रास्ता तो बना हुआ है, रास्ता है। भव सागर अंधकूप परल जीव, सूझई न चेतन राह। राह है पर सूझ नहीं रहा है। होई दयाल जगत में आवे, अब खोलें जीवन सुख राह। वो रास्ता खोलते हैं। तो सत्संग का श्रेष्ठ फल यही है, हमें रास्ता मिले। बाकी तो बहुत बातें होती हैं, उससे हमें क्या लेना। ये रास्ता जब मिले, इसी की चर्चा हम लोग कल तक करेंगे। 10 में बस हो जाना चाहिए। आप सब बहुत देर से बैठे हुए हैं।